हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल मैच होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। जो ये T20 सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मैं बोलूँगा दोनों टीम के लिए। उसके बाद वर्ल्ड कप आ ही रहा है, तो ज़रूरत होगा कि मतलब दोनों टीम अपनी मतलब वो देखेगी क्या टीम कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ बिफोर वर्ल्ड कप। और हमें चाहिए कि मतलब जो हमारे प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है, कैप्टन स्काई हो गए, तो वो क्या करते हैं। इवन है कि देखना होगा अब संजू को, ये है कि अब उनको हमने वो कर दिया कि वो हमारे ओपनर ही रहेंगे। तो ये कि अब उनका ऐसा कुछ वो प्रेशर नहीं होगा कि मेरे पास मुझे इसी मैच में अच्छा करना है, कि पता नहीं बाद में चांस मिले ना मिले। तो इसे देखना होगा संजू क्या करते हैं। अगर हम बात करें टीम इंडिया की वैसे, तो मैं ये बोलूँगा टीम हमारी T20 की अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। और ये कि तिलक वर्मा नहीं है जो हमें पता है, सुंदर नहीं है, अय्यर आए है, वो है कि ईशान किशन ही खेलेंगे, ये वो है। और ये देखना होगा कि रिंकू सिंह को जगह मिलती है प्लेइंग 11 में, ये देखने वाली बात होगी। और एक और चीज़ देखने वाली बात होगी, जिस हिसाब से हर्षित ने बैटिंग करी है ओडीआई सीरीज़ में, तो क्या उनको एज ए ऑलराउंडर खिलाएंगे या शिवम दुबे से कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से मतलब उनकी बॉलिंग में भी हमने देखा इंप्रूवमेंट देखी है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है। बट विद बैट भी मैं बोलूँगा शिवम दुबे का भी ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर ये मैं हम खाली वैसे बात कर रहे हैं क्या होता है, क्योंकि हमें पता है क्या देखिए, क्या कॉम्बिनेशन देखेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ज़्यादा चांस उसी के है कि हमारे जो 3 बॉलर्स होंगे जो मेन, एक बुमराह, अर्शदीप एंड वरुण। उसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर्स है ही, अक्षर पटेल हमारे वाइस कैप्टन, हार्दिक है ही, और एक ही शिवम दुबे है ही। अगर वो खेलेंगे तो अब वो देखना होगा क्या होती है कल प्लेइंग 11। एक ये भी देखने वाली बात होगी, थोड़ा सा हमें पता चलेगा। हम मानते हैं तिलक वर्मा नहीं है, बट अगर हम वैसे बात करें तो एक ही सबसे बड़ी बात ये होगी देखने वाली कि स्काई उनके लिए एक अच्छा वो है। मैं बोलूँगा कि भाई कि आपको अच्छा करना पड़ेगा, एक अच्छा चांस है। 5 मैचेस बहुत होते हैं, इंडिया में खेल रहे हो, वर्ल्ड कप यहीं है, और ये कि आपकी फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं है, कैप्टन हो, तो आपके लिए अच्छा है कि चांस कि बढ़िया खेले। मेन बात यह है कि मैं ये चाहूँगा रन्स तो मारे, उससे बड़ी बात है आपको बॉल्स फेस करे ज़्यादा, वो बहुत ज़रूरी होगा। अभी आप फर्स्ट 2 मैचेस में मतलब आप कोशिश करो कि बॉल्स ज़्यादा फेस करें। और हमें पता है एक उनसे एक अच्छी इनिंग्स आनी चाहिए, बिग इनिंग्स, खाली 20 रन्स वाली नहीं कि आपने 10 बॉल्स में 20 रन्स मारी, कि 30-40 बॉल्स खेले, कुछ हो तो उनके लिए बढ़िया है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो। और एक टाइम पे हमें पता होता अब वो कुछ नहीं कर रहे, वरना एक टाइम पे कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। तो हमें ज़रूरत होगा कि वर्ल्ड कप में अगर आपका कैप्टन अच्छा ना करे, ज़रूरी होगा उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी, कि जब से वो कैप्टन बने हैं कुछ खास उनका रहा नहीं है। तो मेन सीरीज़ उनके लिए, बाकी के लिए भी है। मैं ये बोलूँगा बाकी को भी अच्छा खेलना है, बट स्टिल स्काई के लिए है कि मतलब बढ़िया करे। और ये देखना होगा कि हमारे ओपनर्स कैसी स्टार्ट देते हैं, कि हमें पता है अब हमारे ओपनर्स कौन है, अब उसके बारे में इतनी कोई बात नहीं होगी। अब पता है गिल को नहीं रखा, ड्रॉप करा है। तो ये है कि पावर प्ले में अभिषेक क्या स्टार्ट देते हैं और संजू कैसी स्टार्ट देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये कि अब न्यूजीलैंड के पास भी अब अच्छी टीम है, उनको भी पता है वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हेनरी आ गए है, सेंटनर है, रविंद्रा है, तो उनकी उनके बॉलर्स है सही। तो देखना होगा रविंद्रा तो मतलब बेटर हो गए, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि अब उनकी टीम जिस हिसाब से मतलब T20 सीरीज़ में हमने देखा है कि अच्छी टीम है। क्योंकि हमने देखा है ओडीआई सीरीज़ में बेशक उनकी टीम अच्छी नहीं थी, अच्छा खेला है। अब यहाँ टीम उनकी प्रॉपर है, तो भाई इंडिया को अच्छा करना पड़ेगा। और हमने ये बात तो देखा है कि भाई न्यूजीलैंड तंग करती है हमें, जो उनकी इतनी वीक साइड भी अभी हम हमें हरा के चली गई ओडीआईज में। पर एक ये देखना होगा कि हमारे ओपनर्स कैसी स्टार्ट देते हैं। और देखने वाली बात होगी कि ईशान किशन वो क्या करते हैं। उनको हम लेके आए हैं, कहीं से नहीं पता था कि ईशान किशन मतलब पार्ट होंगे। ऐसे नहीं कि हम बोले कि उनको टीम रख रही थी ना, उन्होंने अच्छा करा डोमेस्टिक में, सीधा वो यहाँ आए हैं। और मेन बात है अब देखना होगा कि आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, उससे एक अलग ही प्रेशर होगा। अब एक्सपेक्टेशन भी होगी, हाई होगी उनसे। तो अब देखना होगा क्या करते हैं वो। और एक ही हार्दिक पांड्या हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो क्या करते हैं। और मेन बात है सबसे बड़ी, हम ये चाहेंगे कि हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 5 मैचेस बहुत होते हैं, और वर्ल्ड कप से पहले जिस हिसाब से हमारे पास हमने अभी देख लिया कि हमारे 2 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, तो इसलिए अब थोड़ा सा डर लगता है। बट कि अब कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। और हार्दिक क्या करते हैं हमारे सबके लिए ये है कि क्या टीम कॉम्बिनेशन होता है वो। और एक चीज़ मैं ये देखना चाहूँगा कि अक्षर पटेल विद बैट क्या करते हैं।
कुछ भी बोलो, एशिया कप में भी कुछ खास नहीं रहा, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ भी कुछ खास नहीं रही। अभी भी विद बैट जो हमने देखा था उनको, जो वर्ल्ड कप फाइनल में जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी, मतलब जिस हिसाब से वो बैटिंग करते थे, हम उनको मतलब कोई भी पोजीशन में भेजते थे, मतलब वो करते थे। पर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा उनसे भी एक, मतलब ज़रूरी होगा कि मतलब थोड़ा सा बढ़िया एक इनिंग्स खेले, कि जो बढ़िया मतलब रहे उनका इन 5 मैचेस में से, जो उनके लिए बढ़िया उनको कॉन्फिडेंस दे अच्छा खासा, जो लगे, मतलब बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि हमें पता है जिस हिसाब से वो प्लेयर है, वाइस कैप्टन है वो, और एक ही विद बॉल ठीक ही करते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं, कभी कभी मतलब क्रूशल विकेट्स भी लेते हैं। तो ये कि अब देखना होगा, उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हमने देखा है कि इवन कि जिस हिसाब से मतलब उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, बेशक इतनी बात ना होती हो कि जो वर्ल्ड कप फाइनल में अगेन मैं बोलूँगा जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो थी। अब देखना होगा शिवम दुबे को रखते हैं, मैं तो खाली वैसे वो कर रहा हूँ कि या हर्षित राणा में से किसको रखते हैं, क्योंकि हमें पता है शिवम दुबे के साथ ये कि आप इंडिया में खेल रहे हो, और मेन बात है वो अगेंस्ट स्पिनर्स बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं, बिग शॉट्स मारते हैं। बट मैं ये बोलूँगा कि विद बैट उनका कुछ खास रहा नहीं है। बेशक टीम उनको बैक कर रही है, रख रही है, बट सबसे बड़ी बात है कि भाई ऐसी कुछ परफॉर्मेंसेस उनकी आई नहीं है विद बैट। हमें ज़रूरी होगा कि अच्छा कंट्रीब्यूशन आए विद बैट, परफॉर्मेंसेस चाहिए होगी उनसे अच्छी, वो बहुत ज़रूरी होगा। कि हम वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हो कि आप पूरे उसमें स्ट्रगल करो। हमने ये देखा है, इवन एशिया कप में भी देखा है, विद बैट कुछ खास नहीं आया, फाइनल में अच्छा करा। वर्ल्ड कप में भी हमने ये देखा था लास्ट T20 कि मतलब बैट से वैसे कुछ सही सही नहीं जा रहा था उनका वर्ल्ड कप, बट जो फाइनल में उन्होंने परफॉर्म करा है, उन्होंने बहुत इंप्रेस करा था। तो ये देखना होगा क्या करते हैं, शिवम दुबे के पास भी वो है। और ये कि अगर हम बात करें कि कई मतलब क्या रिंकू को चांस मिलेगा, जो कि मैं चाहता हूँ कि मिले, क्योंकि मतलब हमें एक प्रॉपर एक फिनिशर हमारे पास हो। कि ये फ़ायदा है कि अगर आपका कोई ओपनर ही है, विकेट कीपर है, तो इससे मतलब फ़ायदा हुआ है। तो हमें चाहिए प्रॉपर फिनिशर। अब देखते हैं रिंकू सिंह खेलते हैं चांस मिलता है, क्योंकि देखो ये 5 मैचेस है, बहुत ज़रूरी होगा। जिनको मतलब जैसे हमने ईशान किशन आए हैं, हमने उनको स्क्वाड में तो रखा है, ये कि तिलक वर्मा की वजह से अब उनको चांस मिलेगा कि वो खेले, तो बढ़िया उनके लिए कुछ गेम टाइम मिलेगा। इन द सेंस कि आप इंटरनेशनल वो खेल रहे हो टीम के साथ, मतलब इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। और मेन बात वही है रिंकू सिंह का, कि उनको चांस मिलेगा तो मतलब क्या करते हैं। और रही बात, अगर हम बात करें अपने बॉलर्स की, कि बुमराह हो गए, अर्शदीप जो लग रहे हैं, और वरुण, क्योंकि हमने, क्योंकि कुछ भी बोलो, जो हमारे मतलब मैं बोलूँगा अभी जो नंबर 1 बॉलर चल रहे हैं वरुण, जिस हिसाब से वो बॉलिंग करा रहे हैं, जो विकेट्स लेते हैं, और सबसे बढ़िया लगता है उनका साथ हमने जो देखा है, कभी कभार एक्सपेंसिव भी हो कोई दिक्कत नहीं होती, कम बैक करते हैं, नेक्स्ट ओवर में विकेट लेते हैं, और हमेशा गेम में लाते हैं। और मेन बात है उनको अभी भी इतना ईजीली पिक नहीं कर पा रहे हैं। उनको अभी तक उनके इतनी जो जो उनकी लेंथ होती है बहुत ही बढ़िया होती है। इवन बैटर को हमने देखा है कि इतना मतलब स्ट्रगल ही करा है। इवन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉल मतलब बॉलिंग कराई है, उनकी मतलब रीसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छी है। और हमें पता है अगर हमें इंडिया को अच्छा करना है वर्ल्ड कप में, तो वरुण का मिडल ओवर्स में विकेट लेना बहुत ज़रूरी होगा। वो बहुत ज़रूरी होगा कि विकेट्स मिलना। और वो ये कि अब देखते क्या करते हैं, कि सबसे बढ़िया ये लगता है इवन बुमराह क्या करते हैं, ये देखना होगा। और हमें चाहिए होगा कि बुमराह और अर्शदीप अगर न्यू बॉल से कराएंगे, तो ये देखना, क्योंकि हमें पता है कि अर्शदीप विद न्यू बॉल के साथ जो वो विकेट्स लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बुमराह आपके साथ है, वरुण है, ये 12 ओवर्स है हमारे, ये कभी भी इतना ईजी नहीं होने वाला किसी भी टीम के लिए। ये कि हाँ बाकी भी ऐसा नहीं है, अक्षर पटेल है जो कि इकोनॉमिकल भी कराते हैं और विकेट भी ले सकते हैं, विकेट भी लेते हैं। हार्दिक है, वो देखना होगा क्या करते हैं, मतलब है हमारे पास ऐसे बॉलर्स अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। शिवम दुबे भी हो गए, कराने के तो अभिषेक भी करा सकते हैं। तो मतलब टीम अच्छी लग रही है, स्ट्रॉन्ग है। बस वही देखना है, पता लगेगा कि क्या हम मतलब जो हमारे प्लेयर्स अभी जो फॉर्म में नहीं है, जो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, अच्छा नहीं कर पा रहे, उनका एक अच्छा मौका है कि बढ़िया करे। और इससे बड़ी बात है भाई, बिफोर वर्ल्ड कप आपको अपना कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, और ये सीरीज़ हमें जीतनी चाहिए। मैं मानता हूँ ये वर्ल्ड कप नहीं है, कोई वो नहीं है, बट स्टिल बिफोर वर्ल्ड कप अगर आप जीत के जाओगे, तो एक थोड़ा सा आपको मतलब एक वो लगेगा, थोड़ा सा मोटिवेट हो गया वो करोगे। क्योंकि जिस हिसाब से मैं अगेन बोलूँगा, ओडीआई सीरीज़ में हमें हारना नहीं था, कोई टीम वैसी नहीं थी। हेनरी सेंटनर वो अब आ रहे हैं, और हमने वो गलत टाइम पे हम हरा सकते हैं इस न्यूजीलैंड टीम को। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल एक्सेप्शनल है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, बट स्टिल
हमें वो गलती नहीं करनी जो हमने ओडीआई सीरीज़ में करी है। और एक चीज़ के बारे में तो बहुत ज़रूरी होता है इंडिया के लिए बोलना, अब जो एक उनका वो हो गया रूटीन कि जो कैचेस ड्रॉप करती है इंडिया, फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। आप कैचेस ड्रॉप नहीं कर सकते, इसके बारे में जितनी बात करें अब तो लगता है कम है। आपको इंपॉर्टेंट कैचेस, इजी कैचेस, क्रूशल कभी कभी होता है मोमेंट में, आपको कैच करनी है। डिफ़िकल्ट कैच भी हाफ चांस की कोशिश करो कन्वर्ट करे। और उससे बड़ी बात है भाई, कभी मतलब कैचेस आपको हर मैच में नहीं छोड़नी है। 5 मैचेस में कभी एक बार हो जाए तो एक अलग बात होती है, यहाँ तो एक रूटीन हो गया। यहाँ बहुत ध्यान देना पड़ेगा इंडिया को, वरना दिक्कत हो सकती है यहाँ भी, इस सीरीज़ में भी। और उससे बड़ी बात है जो वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप कैचेस नहीं ड्रॉप कर सकते, क्योंकि हमें पता है पूरा मैच चेंज हो जाता है। और T20 का तो हमें पता ही है, उसमें तो खाली एक ओवर से पूरा मैच ही वो हो जाता है। और आप कोई किसी प्लेयर को ड्रॉप कर दो और उसके अच्छा वो आ गया तो फिर वो पूरा वो हो जाता है। पर देखना होगा कल क्या होता है, क्या करती है टीम। और ज़रूरत होगी, मैं बोलूँगा अगेन, कि भाई स्काई के लिए, कि भाई उनके बैट से रन्स आए। और एक चीज़ ये देखने वाली होगी, हमारे ओपनर्स कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे देते हैं। अगर आपको T20 में एक अच्छी स्टार्ट मिल गई तो आपके लिए वैसे ही बहुत आसान हो जाता है आने वाले प्लेयर्स के लिए, कि आराम से मतलब वो आराम से एक अच्छा स्कोर आप सेट कर सकते हो टारगेट। और उससे बड़ी बात ये है कि भाई हमारे वो फिनिश कैसे करते हैं। टीम अच्छी है हमारी, उसमें कोई डाउट नहीं है। हार्दिक जैसा मिडिल ऑर्डर में एक बैटर है, रिंकू अगर खेलेंगे जो भी है मतलब, तो मतलब एक वो है जिसको भी मतलब कि वो अच्छा फिनिश करे। अब देखना होगा क्या होता है, क्या टीम होती है, किसको खिलाते हैं। कि हमें ज़रूरत है अपने कि मतलब हमें इस सीरीज़ में अच्छा करें और हमें जीतना है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी हमें टेस्ट में वाइट वॉश करा है, ये हम सीरीज़ हारे ओडीआई की। और सबसे बड़ी बात है अभी तक कुछ खास रहा नहीं है हमारा, जो कि मतलब बिल्कुल अजीब लगता है कि हम अभी इंडिया में हम हार रहे हैं। ये तीनों अभी तक हम दोनों सीरीज़ वो इंडिया में ही वो करा है, मानना पड़ेगा। और बहुत ज़रूरत होगा इंडिया को यहाँ अच्छा करना। न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है, कुछ अच्छे बैटर्स हैं उनके पास। और मेन बात है उनके बॉलर्स जो है उनके पास भी होगा कि अपना टीम कॉम्बिनेशन देखे। और हम कभी भी मतलब न्यूजीलैंड जैसी टीम को हम कभी वो नहीं कर सकते, लाइटली नहीं ले सकते। उनके पास वैसे ही एक इनफॉर्म बैटर है मिचेल। पर एक ही मैं ये देखना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड क्या करती है इस सीरीज़ में, उनकी अप्रोच क्या रहती है, क्या टीम खिलाती है। और मेन बात है हमारे बैटर्स क्या करते हैं। अभी मैं बोलूँगा बढ़िया टीम है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है, सारी है। मैं मानता हूँ तिलक नहीं है, इंजर्ड हुए, पर एक स्टिल कुछ मैचेस के लिए। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा अभी भी हमारी टीम स्ट्रांग है ऑन पेपर भी। अब परफॉर्म कैसे करती है, जो हमारे मतलब प्लेयर्स को थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगा बढ़िया करे। बहुत ज़रूरी होगा कि स्काई का, अक्षर का थोड़ा सा हमें चाहिए कि वो आए। शिवम दुबे का हमें चाहिए, विद बैट भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। वो बेशक विकेट्स ले, विद बॉल इंप्रूवमेंट शो करी है उन्होंने, बट स्टिल विद बैट भी हमें ज़रूरत है। अगर आपका रोल है कि आप स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या करते हो, आपको सेंटनर के अगेंस्ट अगर आपको वो कर दिया कि सेंड कर दिया कि प्रमोट कर दिया कि उनके मतलब अच्छा खेलो, तो वहाँ भी जो रोल है, बेशक वो 20 रन ही मारे, वो फिर 10 बॉल्स में 8 बॉल्स में मतलब जो उनका रोल है वो करें, जल्दी आउट ना हो। आपके लिए भी विद बैट आपको अच्छा करना पड़ेगा। और हम खाली फाइनल के लिए ना हो कि हमने देखा है शिवम के साथ कि हमेशा फाइनल में अच्छी नॉक खेलते हैं कि टीम को बचा लेते हैं, बट स्टिल मतलब हमको चाहिए होगा कि हम थ्रू आउट द सीरीज़ अच्छा खेले। विद बैट भी अभी भी हमारे बहुत प्लेयर्स का है कि कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत है। तो इसलिए देखना होगा क्योंकि हमको लाइटली नहीं ले सकते कि इंडिया में वर्ल्ड कप है वो है। और इतना ईजी भी नहीं होता। T20 ऐसा वो फॉर्मेट है कि आपको पता है कि एक ओवर ही पूरा चेंज कर देता है किसी बॉलर का बैड डे, वो कितना ही बड़ा बॉलर है, वो कोई भी हो, इंडिया का हो कोई भी उसको। तो इसलिए देखते हैं क्या होता है, क्या करती है इंडिया कल। पर एक सीरीज़ जीतनी चाहिए इंडिया को, मैं बोलूँगा टीम अच्छी है, आप नहीं हार सकते। कि मतलब बिल्कुल ही जैसे ओडिया अभी इसमें डिसअपॉइंट करा है, हमें चाहिए होगा कि रिजल्ट भी चाहिए होगा। और हमें देखना है हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, कि हम चाहेंगे और पर कोई इंजरी ना हो, सब बढ़िया रहे, वो बहुत ज़रूरी होगा। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई इंजरी। टीम का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है, टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इंजरी की वजह से। अब देखते हैं, अब मैं आपको बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।